पूरे 15 सालों तक इस लड़की को उसके माता पिता ने एक मशीन के अंदर कैद करके रखा था। उन 15 सालों के दौरान उसने एक बार भी बाहरी दुनिया की झलक नहीं देखी थी। बचपन से ही वह सांस की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, जिसके कारण उसे अपना जीवन एक प्यूरिफिकेशन चैम्बर शुद्धिकरण कक्ष के अंदर बिताना पड़ता था। लेकिन ठीक उसी दिन अचानक एक भूकंप आया और पूरे शहर में पूरी तरह से बिजली चली गई। प्योर चैम्बर अपने बैकअप बैटरी पावर पर अपने आप चालू हो गया। अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर बेहद घबराया हुआ उसका पिता नीचे की ओर भागा ताकि वह जल्दी से घर पहुंचकर अपनी बेटी की देखभाल कर सके। लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, अजीब और अशुभ घटनाएं घटने लगीं। एक आदमी पूरी तरह से घबराया हुआ तेजी से उसके पास से गुजरा। वह ऐसे भाग रहा था मानो उसकी जान ही दांव पर लगी हो। सुनहरे रंग के पक्षियों का एक झुंड उनके सिर के ऊपर से उड़ रहा था। पूरे शहर में खतरे के सायरन जोर जोर से बजने लगे। पिता ने तुरंत हवा में मौजूद उस साफ साफ खतरे को भांप लिया। वह घबराकर एक भीड़ भाड़ वाली जगह की ओर भागा। लेकिन वहां पहुंचकर जो नजारा उसने देखा, उसे देखकर वह पूरी तरह से सन्न रह गया। नालियों सीवर में से रहस्यमय तरीके से पहचान न आने वाले धुएं के विशाल बादल ऊपर की ओर उठ रहे थे। जो कोई भी उस धुएं को सांस के साथ अंदर लेता, वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ता और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती। इससे पहले कि पिता पूरी तरह से समझ भी पाता कि आखिर हो क्या रहा है, वही धुआं थोड़ी ही दूरी से उसकी ओर तेजी से बढ़ा और एक सुनामी की तरह उसे अपनी चपेट में लेने के लिए उमड़ पड़ा। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पूरी तरह से घबराकर इधर उधर भागने लगा। यह देखकर पिता तुरंत पीछे मुड़ा और पूरी तेजी से भागा। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर घर की ओर दौड़ पड़ा। इस बीच उसकी पत्नी को इस बढ़ते हुए संकट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह खिड़की के पास खड़ी थी और दहशत भरी नजरों से देख रही थी कि कैसे सड़क पर मौजूद लोग एक एक करके उस धुएं की चपेट में आते जा रहे थे। घर पहुंचते ही पिता ने तुरंत अपनी पत्नी को पकड़ा और उसे वहां से सुरक्षित निकालने की तैयारी करने लगा। लेकिन क्योंकि उनकी बेटी को खुली हवा में नहीं निकाला जा सकता